अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 9th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 to 12 सोल्व करना सिखाऊंगा। इससे पहले भी मैं इस एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और 7 to 9 की वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 to 12 सोल्व करना है। इसमें हमने जब सोल्व करना है तो इसमें हमने इनहेरिटेंस या विरासत के असूलों से इसको सोल्व करना है। तो सवाल सोल्व करने से पहले हमें वो असूल अच्छी तरह याद होने चाहिए। जब तक हमें वो असूल या रूल याद नहीं होंगे हम इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो पहले हमें वो रूल याद करने पड़ेंगे और वो रूल दर्ज झेल हैं। रूल्स ऑफ ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस। ज़कात, उशर और विरासत के असूल, इनके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें कुछ असूल याद करने पड़ते हैं जो कि दर्ज झेल हैं। पहला असूल है नगद रकम, कैश, सोना, गोल्ड और चांदी, सिल्वर पर ज़कात की शरह जो रेट है वो 2.5 है। जब भी आपने नगद रकम यानी कैश, सोना, गोल्ड और चांदी पर ज़कात निकालनी होगी तो उसकी शरह होगी या जो रेट होगा वो 2.5% होगा। कुदरती ज़राए, नेचुरल रिसोर्सेज से पैदावार पर उशर 10% है। अगर फसल जो है वो कुदरती ज़राए से इनके बारिश से पैदा हुई है और उसके लिए आपको कोई ट्यूबवेल वगैरह या नहरी पानी इस्तेमाल नहीं किया तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा, तो उस पर उशर 10% होगा। जो पैदावार होती है उस पर ज़कात नहीं होती, उस पर उशर होता है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज से होता है वो 10% है। मसनूई ज़राए, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से पैदावार पर उशर 5% या 5% है। मसलन अगर आपकी ज़मीन को जो पानी दिया गया है वो ट्यूबवेल या नहरी पानी दिया गया है, आर्टिफिशियल ज़रिए से दिया गया है, मसनूई तरीके से दिया गया है, तो उस पर आपने उशर 5% देना है। अगर औलाद हो तो बेवा विडो का हिस्सा 1/8 होता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। अगर औलाद है तो फिर विडो को या बेवा को जो शेयर देना है वो 1/8 होता है। अगर औलाद ना हो यानी ना बेटा हो ना बेटी हो अकेली बेवा हो और उसका शोहर वफ़ात पा जाए तो बेवा विडो का हिस्सा 1/4 होता है। औलाद हो तो 1/8, 1/8। अगर औलाद ना हो तो 1/4, 1/4 होता है। नंबर 6, हर बेटी का हिस्सा 1 और हर बेटे का हिस्सा 2 होता है, यानी कि बेटी को 1 और बेटे को डबल या दुगना हिस्सा मिलता है। ये भी याद रखना है कि बेटी का हिस्सा सिंगल और बेटे का हिस्सा डबल होता है। नंबर 7, असल में मुश्किल असूल ये है, ये ज़रूर याद रखना है आपने। अगर सिर्फ बेटियां हों और कोई बेटा ना हो तो पहले बेवा का हिस्सा 1/8, 1/8 मालूम करते हैं और उसे कुल रकम में से मनफी या माइनस कर देते हैं और जो रकम बचती है
उसे 2/3 2/3 से ज़रब मल्टीप्लाई करके रकम निकालेंगे। फिर इस रकम को तमाम बेटियों में बराबर बराबर यानी 1:1 से तकसीम कर देंगे। असल असूल ये है कि अगर कोई बेटा पैदा नहीं हुआ और सिर्फ बेटियां ही हैं तो फिर बेवा को 1/8 ही मिलेगा क्योंकि औलाद है, लेकिन वो बाकी जो बचेगा वो तमाम का तमाम बेटियों में डिवाइड नहीं होगा, तकसीम नहीं होगा। उसमें से पहले 2/3 फाइंड करना है। जब 2/3 निकल आएगा उस रकम को बेटियों में बराबर बराबर 1:1 से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या तकसीम करना है। उम्मीद है कि आपको ये असूल समझ आ गए होंगे। अब हम इन रूल्स की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, प्रॉपर्टी टू ₹20 लाख इज़ लेफ्ट बाय अ डिजीज़। एक आदमी वफात पा गया, उसने अपने पीछे 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी या जायदाद छोड़ दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ लेफ्ट बिहाइंड अ विडो एंड 2 सन। अपने पीछे छोड़े गए एक बेवा और 2 बेटों का हिस्सा मालूम करें। यानी कि क्वेश्चन में बताया है कि एक आदमी वफात पा गया और उसकी जो मरने के बाद जो जायदाद बची वो थी 20 लाख रुपए की, और जो उसके वारसान थे, इनहेरिटेंस थे, वो थे एक विडो एंड 2 सन्स, एक बेवा और 2 बेटे। तो हर एक का हिस्सा मालूम करना है। तो हम इसे सोल्व करेंगे। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, विरसे में जो प्रॉपर्टी आई है, या कुल तुर्का ₹20 लाख 20 लाख रुपया। शेयर ऑफ विडो का या बेवा का हिस्सा आपने लिखना है, उर्दू मीडियम वालों ने बेवा का हिस्सा, तो वो 1/8 होगा क्योंकि उसकी औलाद है। हमने पढ़ा है कि अगर औलाद हो तो बेवा या विडो का शेयर जो होता है या हिस्सा होता है वो 1/8 होता है, और अगर औलाद ना हो तो फिर विडो का हिस्सा 1/4 होता है। चूँकि यहाँ पर उसके 2 बेटे 2 सन्स हैं तो उसका शेयर 1/8 होगा। फिर हम निकालेंगे शेयर ऑफ विडो 20 लाख इंटू 1/8 जो उसका शेयर था। 20 लाख को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 लाख ही आएगा। उसे हम 8 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 2,50,000 निकल आएगा। ये विडो का हिस्सा निकल आया। अब हमने 2 बेटों का हिस्सा फाइंड करना है उसके। तो हम करेंगे रिमेनिंग अमाउंट कि बाकी रकम कितनी बची है। बाकी रकम वो थी 20 लाख कुल थी, उसमें से विडो या बेवा का जो हमने शेयर या हिस्सा दिया वो 2,50,000 था। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। बाकी जो बचेगी हमारे पास वो बचेगी 17,50,000 17,50,000 रुपया हमारे पास बचेगा। अब ये 2 सन्स में हमने डिवाइड करना है, 2 बेटों में तकसीम करना है। तो रेशो हो जाएगी सन रेशो सन 1:1। हमने पढ़ा कि बेटी का 1 और बेटे का 2 होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पर बेटी कोई नहीं है तो बेटे ही आपस में हिस्सेदार होंगे, तो इसलिए उनका शेयर आपस में इक्वल होगा। तो अगर आप 2:2 लिखते तो 2 से 2 कैंसिल हो जाना था, फिर 1/1 ही आ जाना था। तो इक्वल जब होता है तो हमें 2 लिखने की बजाय 1:1 लिख लेते हैं। तो सन रेशो सन 1:1, सम ऑफ रेशो 1 + 1 1 + 1 2। तो हम निकालेंगे शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का हिस्सा। जो अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग थी, बाकी बची थी, वो डिवाइडेड बाय 2। तो मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 8,75,000 8,75,000 रुपया हर बेटे को हिस्सा मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है,
असगर लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ ₹4,80,000। असगर ने अपने पीछे जो जायदाद छोड़ी मरने के बाद वो 4,80,000 रुपये थी। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, उसने अपने पीछे छोड़े अ विडो एक बेवा, 3 सन्स 3 बेटे एंड 4 डाटर और 4 बेटियां। कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच वन, हर एक का हिस्सा मालूम करें। जब असगर ने वफात पाई तो जो उसकी जायदाद थी उसकी वैल्यू थी 4,80,000 रुपये, और उसमें जो वारसान थे उसके वो थे एक बेवा, एक विडो, 3 बेटे, 3 सन्स एंड 4 डाटर और 4 बेटियां। इनमें हमने इसे डिवाइड करना है और हर एक का शेयर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट लेफ्ट 4,80,000, 4,80,000। शेयर ऑफ विडो, बेवा का हिस्सा, चूँकि इसकी औलाद है, बेटे भी है, बेटियां भी हैं, औलाद है, तो 1/8 होगा। तो हम निकालेंगे शेयर ऑफ विडो, जितनी टोटल प्रॉपर्टी थी, जितनी अमाउंट थी वो थी 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/8। इसे 1 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60,000 निकल आएगा। ये विडो का शेयर निकल आया। इसके बाद हमने बेटों और बेटियों का हिस्सा मालूम करना है। तो सबसे पहले हम रिमेनिंग अमाउंट मालूम करेंगे कि बेवा को शेयर देने के बाद कितनी वैल्यू ऑफ अमाउंट बचती है, तो उसे फिर हम बेटों और बेटियों में डिवाइड करेंगे। टोटल वैल्यू थी 4,80,000, उसमें से 60,000 जो था वो बेवा का हिस्सा निकल आया। इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 4,20,000, 4,20,000 रुपया हमारे पास बाकी रकम बच गई। अब ये हमने डिवाइड करनी है 3 सन्स, सन रेशो सन एंड 4 डाटर और 4 बेटियां, डॉटर रेशो डॉटर रेशो डॉटर रेशो डॉटर, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। तो अब डॉटर्स भी हैं और सन्स भी हैं। अगर दोनों हों तो फिर जो सन्स होते हैं उनका शेयर 2 होता है, डबल होता है, 2:2:2, और जो डाटर होती हैं उनका जो शेयर होता है वो 1 होता है, तो 1:1:1:1:1। इसके बाद हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रेशो, निस्बती मजमुआ, वो हो जाएगा 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1। इन सब को हम ऐड करेंगे, 2 2 4 6 7 8 9 10, तो ये सम ऑफ रेशो बन जाएगा 10। अब हम इसी रेशो की हेल्प से हर बेटे और हर बेटी का हिस्सा फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का हिस्सा, जितनी वैल्यू या जितनी अमाउंट बाकी बची थी वो मल्टीप्लाई बाय हर बेटे का जो हिस्सा था वो 2 था, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो वो 10 था, 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000 आ जाएगा। अगर आपने कैंसिल नहीं करना तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे 10 पे डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा आंसर 84,000 निकल आएगा। ये शेयर ऑफ ईच सन निकल आया। फिर हम फाइंड करेंगे शेयर ऑफ ईच डाटर, हर बेटी का हिस्सा। जो अमाउंट हमारे पास बच गई थी 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय जो डॉटर का हिस्सा था वो 1 था, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज़ वो 10 था, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42,000 आ जाएगा। 42,000 रुपया हर बेटी का हिस्सा निकल आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने फाइंड कर लिया है जो विडो या बेवा का हिस्सा है वो 60,000 है, जो ईच सन हर बेटे को मिलेगा वो 84,000 है, और जो हर बेटी को मिलेगा वो 42,000 है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है, नजीब लेफ्ट ₹4 lakh and a widow while they did not have any child। नजीब ने अपने पीछे 4 लाख रुपया छोड़ा है और एक बेवा छोड़ी है, जबकि उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। फाइंड द शेयर ऑफ विडो, जो बेवा है उसका हिस्सा फाइंड करें।
तो हम सॉल्यूशन इसका होगा टोटल वेल्थ लेफ्ट, जितनी दौलत उसने छोड़ी है वो है 4 लाख। शेयर ऑफ विडो हमने पढ़ा है कि अगर औलाद हो तो जो विडो का शेयर होता है वो 1/8 होता है, और अगर औलाद ना हो तो विडो का जो शेयर होता है वो 1/4 होता है। क्वेश्चन में उन्होंने बताया है दे डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, उनका कोई बच्चा नहीं, उनकी कोई औलाद नहीं, तो शेयर ऑफ विडो 1/4 हो जाएगा। तो फिर हम फाइंड करेंगे शेयर ऑफ विडो, जितनी वैल्यू थी वो थी 4 लाख, इसमें से विडो का जो शेयर है या हिस्सा है वो 1/4 है। हम इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख, इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख आ जाएगा। अगर आपने कैंसिल नहीं करना, काटना नहीं है, तो 4 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 लाख ही बच जाएगा। उसे आप 4 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 1 लाख आ जाएगा। दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।